साथियों, आज भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक सबसे बड़ी चुनौती है सत्ता को उस संस्कृति से जोड़ना जो बहुसंख्यक समाज की आत्मा है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सत्ता और संस्कृति के सम्यक संबंध के बारे में और यह भी जानेंगे कि इस परिप्रेक्ष्य में सम्यक पार्टी की वैचारिक भूमिका क्या होगी। साथियों, सम्यक पार्टी की सोच है कि राजनीतिक तथा वैचारिक सांस्कृतिक जागरण का कार्य समानांतर चलना चाहिए और तभी जाकर सत्ता से संस्कृति और संस्कृति से सत्ता मजबूत होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सम्यक पार्टी मानती है कि जब तक राजनीति और सांस्कृतिक वैचारिक जागरण एक साथ एक गति और एक दिशा में नहीं चलते, तब तक न तो सत्ता टिकाऊ बनती है और न ही संस्कृति सशक्त हो सकती है। हम यह भली बात जानते हैं, जिसकी सत्ता होती है उसी की संस्कृति है, वही संस्कृति गढ़ता है। और यदि सत्ता के पास कोई सांस्कृतिक दृष्टि नहीं है तो वह सिर्फ एक खोखली इमारत है जो पहली आंधी में ही ढह सकती है। वह सत्ता लंबी दूरी नहीं तय कर सकती है। संस्कृति और सत्ता ये दो पहिए हैं लोकतांत्रिक क्रांति के रथ के। एक भी कमजोर हो गया तो रथ रुक जाएगा। बहुसंख्यक समाज के सांस्कृतिक वैचारिक मार्ग को लेकर कोई भ्रम नहीं है। यह रास्ता महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार ईवी रामास्वामी, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महामना राम स्वरूप वर्मा और भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जैसे महापुरुषों ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। इन मनीषियों की विचारधारा में बहुसंख्यक समाज की मुक्ति, न्याय और गरिमा का संपूर्ण दर्शन निहित है। सम्यक पार्टी का वैचारिक सांस्कृतिक सोच और व्यवहार इन्हीं मनीषियों की दृष्टि और विचार पर आधारित है। साथियों, सम्यक पार्टी इन्हीं विचारों की वाहक है। हमारा संगठन इस दृष्टिकोण को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे जमीनी आंदोलन के माध्यम से वैचारिक विमर्श के जरिए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सहारे जीवन में उतारने का काम करता है। बहुसंख्यक समाज में सांस्कृतिक वैचारिक मार्ग को लेकर कोई भटकाव नहीं है, लेकिन आज बहुसंख्यक राजनीति एक गहरे संकट में है। बहुसंख्यक राजनीति जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद की भूलभुलैया में फंस चुकी है। उसे इस भटकाव, महापतन और बिखराव से निकालकर बहुजनों की लोकतांत्रिक पार्टी विकसित किए बिना सत्ता संभव नहीं है। विचारधारा से कटकर सत्ता का पीछा करने वाली ये राजनीति बहुसंख्यक समाज को बांटने और कमजोर करने का काम कर रही है। सत्ता को साधने के नाम पर विचार को तिलांजलि दी जा रही है। साथियों, सम्यक पार्टी इस पतन और बिखराव के विरुद्ध एक वैकल्पिक धारा प्रस्तुत करती है, संगठन आधारित, सिद्धांत आधारित और जन आधारित राजनीति की धारा। हमारा उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि बहुसंख्यक समाज को उसका खोया हुआ सम्मान और निर्णय लेने की शक्ति वापस दिलाना है। सत्ता का लोकतंत्रीकरण ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। जिस दिन बहुसंख्यक समाज अपने विचार और संगठन के बल पर सत्ता तक पहुंचेगा, उसी दिन भारत में सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा और उस दिन सत्ता भी हमारी होगी और संस्कृति भी हमारी होगी। सत्ता से संस्कृति बनेगी, संस्कृति से सत्ता बनेगी और तभी स्थापित होगा एक सम्यक भारत। तो आइए साथियों, जुड़िए इस क्रांति से सम्यक भारत के निर्माण में। जय भारत, जय सम्यक भारत। धन्यवाद।